पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि इस बार पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को क्या संदेश देने वाले हैं। हर साल की तरह इस साल का संबोधन भी बेहद खास होने की उम्मीद है। पीएम मोदी इस बार अपने भाषण में भारत के भविष्य और वैश्विक मंच पर इसकी बढ़ती भूमिका पर एक विजन पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही इस साल का पूरा संबोधन भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को समर्पित होगा। ये एक तरह से हमारी सेनाओं के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। पिछले 11 संबोधनों की तरह इस बार भी पूरे देश की नजरें प्रधानमंत्री के भाषण पर टिकी हैं। लाल किले पर समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगभग 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना के जवान शामिल हैं। पूरे इलाके में 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और एंटी ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के भाषण का मुख्य फोकस कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकता है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में देश की सेना के शौर्य, बलिदान और समर्पण को सलाम कर सकते हैं। सीमाओं पर बढ़ते तनाव और चुनौतियों के बीच उनके शब्द सेना का मनोबल बढ़ाने वाले होंगे। ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर केंद्र सरकार का रोड मैप पेश कर सकते हैं। इसकी सिफारिशें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पहले ही दे चुके हैं। विकसित भारत की दिशा में सरकार की योजनाओं पर बात हो सकती है। आर्थिक प्रगति, बुनियादी ढांचा और आत्मनिर्भरता पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल अपने भाषण के लिए आम जनता से सुझाव मांगे थे। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से पूछा था कि वे भाषण में किन विषयों को सुनना चाहेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि जनता की राय और सुझावों का असर उनके संबोधन में भी देखने को मिलेगा। इस बार के संबोधन में सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा ऐलान जम्मू कश्मीर को लेकर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार के रोड मैप की घोषणा कर सकते हैं। इस संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पहले ही केंद्र को अपनी सिफारिशें भेज चुके हैं। अगर यह घोषणा होती है तो इसके बाद विधायी और कार्यकारी स्तर पर कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राज्य का दर्जा बहाल करने वाले विधेयक में मौजूदा विधानसभा को ही राज्य विधानसभा के रूप में आगे बढ़ाने का प्रावधान हो सकता है। इसका मतलब है कि राज्य की प्रशासनिक और विधायी प्रक्रियाएं तेजी से शुरू हो सकेंगी। प्रधानमंत्री का यह संबोधन न केवल देश के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। हमें इंतजार रहेगा कि 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी क्या संदेश देते हैं और क्या ऐतिहासिक घोषणाएं करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के लिए राजधानी दिल्ली में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 15 अगस्त के दिन हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री लाल किला पहुंचेंगे और देश को संबोधित करेंगे। लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के नाम दर्ज है?